हेलो दोस्तों, किस्सों कहानियों की रोचक दुनिया स्टोरी गाथा में आपका स्वागत है। क्या कभी आपका सामना किसी ऐसे इंसान से हुआ है जो अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं? उनकी दुनिया बस मैं ही मैं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ऐसे लोगों को साइकोलॉजी में कहा जाता है नार्सिसिस्ट। लेकिन ये शब्द आखिर आया कहाँ से? इसके पीछे जुड़ी है एक बेहद दिलचस्प कहानी ग्रीक माइथोलॉजी की। तो हुआ कुछ यूं कि गॉड सेफिसस और वन अप्सरा लिरियोप का एक बेटा था जिसका नाम था नार्सिसस। इतना खूबसूरत कि जो उसे देखता उसका दीवाना हो जाता। लेकिन नार्सिसस किसी को भी अपने आगे कुछ नहीं समझता था और इसलिए नार्सिसस से उसे मिलती उपेक्षा और अपमान। नार्सिसस की कहानी से जुड़ा है एक और महत्वपूर्ण किरदार, एको, एक पहाड़ी अप्सरा जिसकी आवाज में जादू था। वो सब कुछ दोहरा सकती थी, जो भी कोई कुछ कहता। हाँ, बस अपनी बात कभी शुरू नहीं कर सकती थी। ये श्राप उसे मिला था गॉड ज़ेउस की पत्नी हेरा से। कारण, एको को बातें करना बहुत पसंद था। वह अपनी दिलचस्प बातों में किसी को भी घंटों उलझा कर रख सकती थी। एक बार हेरा ज़ेउस को ढूंढते हुए आई, जिसे अप्सराओं के साथ समय बिताना पसंद था। ज़ेउस ने एको को आदेश दिया कि वह हेरा को अपनी बातों में उलझा कर रखे ताकि हेरा को कुछ पता न चले। एको ने लंबी लंबी बातें करके हेरा का ध्यान भटकाया, लेकिन हेरा को जल्द ही एको के इरादे समझ में आ गए और वह गुस्से से भर गई। उसने एको को श्राप दिया कि वह खुद कभी कुछ नहीं बोल पाएगी, बस दूसरों की बोली बात के आखिरी शब्द ही दोहरा पाएगी। कल्पना कीजिए, जो बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन बोल नहीं सकती थी, बस दोहरा सकती थी। एक दिन एको ने जंगलों से जा रहे नार्सिसस की पहली झलक देखी। वो उसके प्यार में अपने होश खो बैठी और छिपकर उसका पीछा करने लगी। नार्सिसस को जैसे ही महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है, उसने कहा, कौन है वहां? एको कुछ न कह सकी। जवाब में सिर्फ उसके शब्द ही दोहरा पाई, वहां। नार्सिसस ने कहा, आओ मेरे पास। एको ने भी प्यार से दोहराया, मेरे पास। और वह भागकर नार्सिसस के पास आई और उसे गले लगाना चाहा, लेकिन नार्सिसस पीछे हट गया। नार्सिसस ने उसे दूर धकेलते हुए बुरी तरह दुत्कार दिया। इस तरह दुत्कारे जाने से वो इतना दुखी हुई कि उसका दिल टूट गया। वह मुड़कर भागने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। उस दिन से वह सुनसान जंगलों में भटकती रही और एक गुफा में कैद हो गई। धीरे धीरे उसका शरीर मिट गया, बस उसकी आवाज रह गई, जो आज भी गूंजती है पहाड़ों में। हम उसे आज भी पहाड़ियों में पुकारते हुए सुनते हैं। बदले की देवी नेमेसिस को एको का दिल टूटने और नार्सिसस के बर्ताव के बारे में पता चला और उसने नार्सिसस को सजा देने का फैसला किया। वह उसे एक तालाब के पास ले आई। जब नार्सिसस तालाब के पास झुका तो पहली बार उसने अपना ही चेहरा देखा और मोहित हो गया। उसे लगा ये कोई और है, बेहद आकर्षक, और वह उसके आकर्षण में खो गया। नार्सिसस नहीं जानता था कि वह उसका ही प्रतिबिंब है। उसने जैसे ही उसे छूने की कोशिश की, पानी की लहरों से वह चेहरा गायब हो गया। वह घंटों दिनों से एकटक निहारता, छूने की कोशिश करता, लेकिन कोई नतीजा नहीं। उसे भूख प्यास तक की सुध न रही और उसी की ओर ताकते ताकते उसने दम तोड़ दिया। जहां उसके शरीर ने दम तोड़ा, वहां एक खूबसूरत फूल खिला, जिसे आज भी नार्सिसस या नरगिस का फूल कहा जाता है। और यहीं से जन्मे दो शब्द, नार्सिसिज्म यानी खुद से अत्यधिक प्रेम, आत्ममुग्धता की हद तक, और एको, एक ऐसी गूंज जो बस दूसरों के शब्द दोहराती है बिना अपनी बात कहे। एक ने खुद को इतना चाहा कि किसी और की परवाह न की, दूसरी ने किसी को इतना चाहा कि खुद को ही खो बैठी। ये थी कहानी नार्सिसस और एको की, सेल्फ ऑब्सेशन की, अहंकार की और एक खोई हुई आवाज की। ऐसी ही दिलचस्प किस्से कहानियां जानने सुनने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें स्टोरी गाथा को।